हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज चल रही है 5.3। इसके ऑलरेडी क्वेश्चन 1 और 2 आपको हम पहले से ही करा चुके हैं। आज करने वाले क्वेश्चन 3 से कोई लैंग्वेज इसमें गिवन नहीं है, लेकिन ये किस चीज के लिए आपको इससे ये प्रैक्टिस हो जाएगी किसी एपी के जो टर्म गिवन होते हैं और जो टर्म गिवन नहीं होते वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट में ए गिवन, डी गिवन, ए एन यानी एन एस टर्म भी हमको गिवन है, तो हमें फाइंड करना है एन और एस एन। ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें 10 दिए गए। क्वेश्चन नंबर 3 10 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस स्वरूप है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं तो आपको अच्छे से आगे क्वेश्चन भी करने आ जाएंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में इस प्रकार के 10 क्वेश्चन देने का क्या पर्पज होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जो टर्म होते हैं, जैसे ए एन में कितने टर्म होते हैं, ए एन होता, ए होता, एन होता, डी 4 टर्म होते, कोई 3 आपको दिए जाए तो 4th कैसे फाइंड करेंगे। इसी प्रकार से एस एन में है, एस एन है, एन है, ए है, डी है, वहां भी 4 टर्म होते, वहां आपको कोई 3 टर्म दिए जाए तो रह गया जो एक टर्म, वो कैसे फाइंड करेंगे। उसकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपका 3 है। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए इज इक्वल टू गिवन, डी गिवन, ए एन गिवन। हमारे पास रिलेशन केवल 2 है, एक ए एन का और एक एस एन का है, और हमने कोई रिलेशन याद नहीं किया कि डी फाइंड करने का क्या है, नहीं हमने कोई रिलेशन बताया, बुक में भी कोई रिलेशन नहीं। ए फाइंड करने के लिए रिलेशन क्या नहीं है, लेकिन मेन रिलेशन क्या है, ए एन और एस एन। उनसे ही हम जो पॉइंट रह जाते वे सब फाइंड करते हैं। देखिएगा फर्स्ट में क्या हमको गिवन है, फर्स्ट ए इज इक्वल टू गिवन है, या डायरेक्ट वहां तो गिवन लिखा हुआ है तो ए एन ही लिखेंगे, जो मेन फार्मूला हमें गिवन है वही लिखेंगे। ए एन इज इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो जो टर्म आपको वहां गिवन है वो केवल इसमें पुट करने हैं। ए एन हमको गिवन है 5, ए गिवन है 5, एन गिवन नहीं है तो एन माइनस 1 ही रहने देंगे, और डी गिवन है 3। सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 5, देखो दोनों ही 5 है, ए भी 5 हो, ए एन भी 5 है। इसको मैच करते हैं कि गलत न लिखा हो। ए एन 50 है, क्योंकि पहला टर्म भी 5 ही है और एन टर्म का एडिशन ही 5 होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये हमको क्या गिवन है, 50 गिवन, ये नहीं सॉरी, ये 50 गिवन है। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा इधर 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, दैट इज n इज इक्वल टू आ गया 16। उस एपी में 16 टर्म है और उन 16th टर्म जो लास्ट टर्म है वो 50 है। अब हमसे पूछा गया एस एन यानी उन्हीं 15 टर्म का सम, अगेन वी हैव, तो हमको फाइंड करना है 16 टर्म का सम। तो 16 टर्म के सम के लिए रिलेशन क्या होगा कि एस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये रिलेशन होता है। एन इज इक्वल टू हमारा निकल आया 16, तो यहां पर जब 16 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एस 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 2a मीन्स हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस यहां 16 माइनस 1 हो जाएगा आपका 15 इंटू डी कितना है, डी हमको गिवन है 3, तो ये हो जाएगा 8 10 प्लस 45, तो फाइनली ये हो जाएगा 8 इंटू 55। 8 इंटू 55 मीन्स 58 या 400, 5 8 या 40 यानी 440। इस प्रकार से फर्स्ट किया जा सकता है। समझते हैं सेकंड में देखिएगा हमको क्या गिवन है, ए गिवन है, ए 13th टर्म गिवन है, तो हम यहां से डी फाइंड कर लेंगे, यानी 13 टर्म का रिलेशन लगा करके। तो ए 13 के लिए रिलेशन होता है ए प्लस 12 डी। 13 गिवन है हमको 35, ए की वैल्यू 7 है प्लस 12 डी रहेगा। अब आप यहां से देखिएगा ये कम हो जाएंगे तो 12 डी इज इक्वल टू आ जाएगा 28, तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 2, दैट इज 12 4 जा वो सॉरी 12 2 या 24, 4 आपके बच्चे आएंगे तो 4 अपॉन 12 दैट इज 2 होल 1 अपॉन 3। ये हमारा डी आ गया, यानी 2.66 66 नहीं दिया आ जाएगा आपका 2.33। डी पॉइंट में इसमें आ गया, ठीक, डी निकाल लिया हमने। अब हमें चाहिए S13,
जो भी आ रहा है वो आ रहा, आप देख लीजिएगा, इतना ही गिवन ही है हमें। A7 गिवन है और A13 35 गिवन है। तो 35 यानी आपको 13 टर्म फाइंड करना हो तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 ही बचेगा इंटू डी। ये 7 है तो 35 में से जब 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा 28। ठीक 28 बचा। 28 को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा 12 टू या 24, 4 अभी बच गया। 4/12 दैट इज 1/3। 1/3 में इस पॉइंट 3। अब आप S13 फाइंड करिएगा। तो अब देखिएगा इसका हमें ये फाइंड करना S13। देखिएगा एक रिलेशन हमने आपको ये लिखाया था, अगर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस AN, ये सुविधाजनक आपके लिए हो जाएगा क्योंकि डी की वैल्यू हम फिर पॉइंट में पुट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा A प्लस AN, यानी हमको AN भी गिवन है, A13 भी गिवन है और 13 टर्म का सम पूछा गया, तो इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आपके लिए, क्योंकि ये पॉइंट, ये डी की वैल्यू इसमें पुट करने की नौबत नहीं आएगी, दैट इज ये हो जाएगा आपका 13/2। A है 7 और ये है 35। सॉल्व करेंगे 13/2 इंटू 42, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 21 टाइम्स। तो 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 35 प्लस 7 42 होंगे। 42 को 2 से डिवाइड कर दिया हमने। अब देखिए 13 बन जा 13 कैरी 1 और 13 2 जा 26 प्लस 1 27। ये इसलिए ऐसा किया कि जब हम पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं तो वहां कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे हमेशा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज नहीं करते रहे। Sn इज इक्वल टू ये भी होता है A प्लस AN और A प्लस L भी होता है। ठीक, दोनों चीजों का हम ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। समझते हैं क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड में हमको गिवन है 12 A12। ये देखो यहाँ पर भी हमको A12 यानी 12th टर्म गिवन है। तो जो टर्म हमको गिवन है वही हम फाइंड करेंगे। तो वहां से डी गिवन है, A निकल आएगा आपका। जब A निकल आएगा तो वहां भी हमें S12 भी पूछा गया। तो जो रिलेशन हमने सेकंड में लगाया वही हम फर्स्ट में लगा कर भी कर सकते हैं। तो देखिएगा थर्ड में क्या है, हमको A12 गिवन है। तो A12 इज इक्वल टू होगा A प्लस 11 D और ये गिवन है हमको 37। ए हमको फाइंड ही करना है। तो 11 इंटू डी की वैल्यू 3 गिवन है। तो ये A इज इक्वल टू एक तरीके से हो जाएगा 37 माइनस 33, दैट इज आपका आ गया केवल 4। A हमसे पूछा गया था जो कि हमारा 4 आ गया। अब S12 भी हमसे पूछा जा रहा है। तो रिलेशन कौन सा लगा दें हम S12 के लिए? डायरेक्ट लगाएंगे। S12 इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस AN। 12/2 A है हमारा 4 हमने निकाल लिया और AN हमको गिवन है 37। तो ये आ गया आपका 6 इंटू 41। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 बन जा 6, 6 4 जा 24। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 4। यहाँ भी A3 गिवन है, S10 गिवन है। अब देखो दो फार्मूलों के हमें नंबर गिवन है, यानी Tn और Sn दोनों गिवन है। तो वहां से दो कंडीशन बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करके हम A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब A और D हमें मिल जाएगा उसके बाद A10 भी हम फाइंड कर लेंगे। देखिएगा कैसे। A3 गिवन है, A3 मीन से A प्लस 2D। A3 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 2D और A3 हमें गिवन है 15। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 2D इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमको गिवन है S10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10/2 इंटू A प्लस 9D, सॉरी 2A प्लस 9D। 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते हैं। तो एक रिलेशन हमारा यहां से ये गिवन है हमको S10 125, ये 5 इंटू 2A प्लस 9D। 5 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 2A प्लस 9D। ये इक्वेशन हो गया सेकंड और ये फर्स्ट है। अब देखिएगा अगर हम A को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से देखिएगा, फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड को कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई किया तो 15 हो जाए 30 हो जाएगा। और ये है हमारा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25।
सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 5d इज इक्वल टू 5, तो d इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 1, d की वैल्यू -1 आ गई। अब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे d की वैल्यू तो ये हो जाएगा a प्लस -2, a -2 इज इक्वल टू 15, दैट इज a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 70। a और d जब हमको किसी AP का मिल जाए तो जो भी पूछा जाए वो बताना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब हमसे पूछा गया है A10 यानी 10th टर्म ऑफ गिवन AB, दैट इज A10 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 9d, a की वैल्यू हमको गिवन है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू हमने निकाली -1, तो ये हो जाएगा जाके कुल मिला के 17 माइनस 9 दैट इज 8। तो उस AP का 10th टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म 17 है और d -1 है। इस प्रकार से इसको फोर्थ क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं, फिर समझते क्वेश्चन फिफ्थ से। फिफ्थ क्वेश्चन समझते हैं, इसमें आपको d गिवन है S9 यानी सम ऑफ 9 टर्म, a फाइंड करना और A9 फाइंड करना, यानी 9th टर्म भी हमको फाइंड करना। सबसे पहले जो हमको गिवन है वो करते हैं, जैसे S9 गिवन है तो S9 ही हम भी फाइंड करते हैं। देखिएगा तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि हमको d गिवन है और S9 गिवन है, तो S9 इज इक्वल टू क्या होता है, S9 इज इक्वल टू होगा 9/2 इंटू 2a प्लस 8d, और ये गिवन है हमको 75, तो ये हो जाएगा 9/2 2a प्लस d मीन्स हमें गिवन है 5, तो ये हो जाएगा जाके कुल मिला के 40, 8 5 जा 40, 2 कॉमन लेकर के इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचा जाएगा हमारा 75 इज इक्वल टू 9 इंटू a प्लस 20, क्योंकि 2 को हमने कॉमन ले लिया है और इससे कैंसिल कर दिया, तो ये 9 का इधर डिवीजन हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा a प्लस 20 इज इक्वल टू 75/9 दैट इज 25/3 से कैंसिल आउट कर दिया। अब 20 जाके उधर कम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 25/3 माइनस 20, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 60/3 दैट इज माइनस का 35/3। a की वैल्यू आपकी फ्रैक्शनल भी है और नेगेटिव भी है, 35/3, ये a की वैल्यू आ गई। a निकल आया, d पता है हमको। अब SA9 यानी 9th टर्म चाहिए। नाउ वी हैव A9 इज इक्वल टू होगा a प्लस 8d, A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, A9 ही हमको फाइंड करना और ये a की वैल्यू है माइनस की 35/3 प्लस 8 और इंटू d की वैल्यू है 5, तो माइनस का 35/3 प्लस का 40। सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस का 35 प्लस का 120/3, 40 या 120। अब 120 से आप ये कम करेंगे 35, तो आपके पास बचेंगे 85/3। तो कुल मिलाकर के A9 जो हमारा आया है वो आया है 85/, एक आंसर 35/3 नेगेटिव है और एक 85/3। ये क्वेश्चन फिफ्थ, आप इसे नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन सिक्स्थ। देखिएगा सिक्स क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको a गिवन है, d गिवन है, S9 SN यानी nth टर्म का n सम ऑफ n टर्म गिवन है हमको, n भी पूछा गया और फिर जो n की वैल्यू निकलेगी वो टर्म भी हमसे पूछा जा रहा है, यानी an भी पूछा है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे SN से हमको n मिल जाएगा। देखिएगा SN इज इक्वल टू होता आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। SN गिवन है हमको 90, अभी n आपका अननोन बना हुआ है 2a मीन्स 2 2 या 4 प्लस n-1 इंटू d 8 गिवन है, तो 2 कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा 90 इज इक्वल टू n इंटू 2 प्लस यहाँ 4 बचेगा आपका,
तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4n माइनस 4, तो एक स्टेप कम कर दिया। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 4 रह गया, 4 का n माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 4n स्क्वायर, 2n 4n स्क्वायर माइनस का 4n इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया हमारा 4n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिएगा ये 4n स्क्वायर माइनस के 4n प्लस के 2n माइनस के 2n बचेगा और 90 इधर आ गए। अभी भी ये कंप्लीट इक्वेशन 2 से हमारा डिविजिबल है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस का 45 इज इक्वल टू, अब देखिएगा 45 2 जा फिर 90 हो जाएगा। तो 90 फैक्टर किस प्रकार से करने, इसका सब्ट्रैक्शन करके 1 लाना, यानी 10 9 या 90। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया इन n। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। 2n taken out common, that is n minus 5 plus 9 taken out common, that is n minus 5 is equal to 0. n minus 5 whole taken out common, remaining factor is 2n plus 9 is equal to 0. Comparing both the factor to 0, we get n is equal to 5 and minus 9 upon, जो नंबर ऑफ टर्म इन द गिवन एपी है वो कभी भी नेगेटिव, मतलब आपके फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो सकते, वो हमेशा नेचुरल नंबर में होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी एपी है और उसमें कुछ टर्म है तो उनका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमेशा ऑलवेज आपके नेचुरल नंबर में होंगे। तो माइनस n अपॉन 2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, नेगेटिव भी है नेचुरल भी नहीं है। तो ये n इज इक्वल टू माइनस n 9 अपॉन 2 तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 5 बट एंड नॉट इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हमारी रीजनेबल नहीं है, जो रीजनेबल वैल्यू है n इज इक्वल टू 5 है। तो 6 में हमसे एक तो n पूछा गया, ये निकल आया। अब हम फाइंड करेंगे A5 यानी फिफ्थ टर्म। अब आप देखिएगा फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, A5 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 4, A50 ही हमको फाइंड करना। तो a की वैल्यू हमने फाइंड, a तो हमको गिवन ही है इसमें, प्लस 4, d की वैल्यू भी हमको गिवन है 8, that is 2 plus 32 is equal to 34। तो a फिफ्थ निकल आया हमारा 34 और a n निकल आया फिफ्थ। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 को किया जा सकता है। समझते हैं नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। समझते हैं क्वेश्चन 7 हमको देखो a गिवन है, a n गिवन है, s n गिवन है, n और d फाइंड करना। तो जो गिवन है पहले हम उनके लिए इक्वेशन बनाते थे। देखिएगा क्वेश्चन 7 यानी a n मीन्स हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n मीन्स हमको ये गिवन है 62 और a गिवन है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी हमको फाइंड करना। ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा जाकर के हमारा 54 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू, या एक तरीके से ये n d माइनस डी इज इक्वल टू 54 इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। मतलब n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 हो गई है। n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ही कहीं हम पुट कर देंगे तो हमको कुछ मिल जाए। अब चलिएगा एस एन में, एस एन इज इक्वल टू होगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब देखिएगा ये एस एन हमको गिवन है 210 n अपॉन 2a मीन्स हो जाएगा 16। अब देखिएगा ये हमारा रहेगा ऐसा ही n माइनस 1 इंटू डी इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन फर्स्ट इसको ना मान करके हम इक्वेशन फर्स्ट माने इसको। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, दैट इज वी कैन यूज n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54 इन दिस इक्वेशन, n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे ही हम n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पुट करेंगे तो अननोन वैल्यू आपकी n है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड जो हम यूज करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जाकर के आपका n इंटू 16 प्लस 54 इज इक्वल टू 420।
ये 2 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हमने पुट कर दिया 54। अब देखिएगा कुल मिला के ये एडिशन करिएगा तो कितना हो रहा है, 0 5 प्लस 1 5 प्लस 6 1 7 इज इक्वल टू 420। जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 या 42, यानी n इज इक्वल टू आगे आपका है, n की वैल्यू हमको मिल गई है। अब n की वैल्यू जैसे हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमको d की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन फ्रॉम फर्स्ट, जब फर्स्ट में यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 6 माइनस 1 5d, आपका 5d इज इक्वल टू 54 आ गया, दैट इज d इज इक्वल टू आ गया आपका 10.8। डी की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू गिवन ही है। अब क्या पूछा गया, तो बस हो गया सब कुछ, ठीक। ये क्वेश्चन 7 इस प्रकार से हो जाता, मैच कर सकते, समझते हैं। 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन में हमको A4 यानी T4 गिवन है, D गिवन है, SN गिवन है, N और A हमको फाइंड करना है। तो पहले लिखते हैं AN इज इक्वल टू 8। AN मीन्स होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्योंकि n हमको फाइंड करना, और ये गिवन है हमको 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी गिवन है हमको 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमको 2 गिवन है, और कुछ भी गिवन नहीं, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अगर थोड़ा और इसको आगे बढ़ाना चाहो तो इतना कर सकते हैं, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n माइनस 2 लिख सकते हैं। 2 इधर जाके सॉल्व हो जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन Sn इज इक्वल टू होगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn हमको गिवन है माइनस का 14, यहाँ आपका लिखा जाएगा n अपॉन 2 इंटू, तो इसको जब थोड़ा मॉडिफाई अगर हम करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिएगा एक तरीके से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 4, d2 है, कहने मतलब हम चाहे थोड़ा आगे इसको लिख सकते हैं माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कैन बी रिप्लेस्ड बाई 4, दैट इज माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। नाउ अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास a और n दो अननोन वैल्यू हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 है। अगर हम a का फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें तो a की वैल्यू यहाँ से निकल रही है, या n की निकाल लो, a की ज्यादा बेटर है, यहाँ पुट हो जाएगी। तो देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू a की जगह पुट कर रहे हैं हम 6 माइनस 2n प्लस 4, दैट इज माइनस का 28 इज इक्वल टू n इंटू ये हो जाएगा आपका माइनस का 2n प्लस 10, या कुल मिला के ये हो जाएगा आपका माइनस का 28 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस का 10n, या 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28 इज इक्वल टू 0, या n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। 14 2 जा 7 2 जा 14, 7 प्लस 2 7 माइनस 2, लेकिन यहाँ आपका आ रहा साइन प्लस का, तो हमें प्लस करके लाने हैं। देखिएगा इसमें एक साइन हमारा गलत हुआ है, ये आपका माइनस का 2n स्क्वायर था और प्लस का 10n था, ठीक। यहाँ से साइन चेंज करिएगा, इसीलिए नहीं मैच हो रहा है। तो ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू, कहने मतलब ये टर्म इधर ले आइएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये 2 से डिवाइड हो रहा था, ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 14 इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर लेके आए तो माइनस का 28 रहेगा, ठीक है। यहाँ भी साइन गड़बड़ हो रहा माइनस। अब देखिएगा इसके हम स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो 7 2 या 14, 7 माइनस 2 5 आ जाए, क्योंकि माइनस करके लाना है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n टेकन आउट कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल 7 प्लस 2 टेकन आउट कॉमन, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n माइनस 7 होल टेकन आउट कॉमन, रिमेनिंग फैक्टर आपका आ गया n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग बोथ द फैक्टर टू 0 वी गेट
n is equal to 7 n minus 2. n is equal to minus 2 not a reasonable value, that is n is equal to 7 आपकी रीजनेबल वैल्यू और n इज इक्वल टू नॉट माइनस 2, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं। रॉ नंबर आपका हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ना कि आपका नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। तो n हमारा निकल आया है इसमें 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करने के लिए n की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट में आप n की वैल्यू जैसे पुट करोगे 7 2 14, 6 माइनस 14 दैट इज a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि यहां n पुट करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 6 माइनस 14 माइनस 8 आप मैच कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन इसका ये a गिवन है, n गिवन है, S8 भी गिवन है, d फाइंड, केवल एक वैल्यू फाइंड करें तो डायरेक्टली आप S8 का रिलेशन रखेंगे और आपका d निकल आएगा, देखिएगा 9। S8 Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। हमको गिवन है S8 से मतलब हो जाएगा यहाँ 8 अपॉन 2 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2a मीन्स 3 है तो ये हो जाएगा 6 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 और d की वैल्यू हमको फाइंड करना है। और S8 हमको गिवन है 192 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 7d। 4 से इधर आप टेबल पढ़ेंगे तो 4 या 16 आपके बच गए 3, 4 8 या 32 यानी 48 4 आर 192। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 7d। 6 कम कर देंगे तो 7d इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डायरेक्टली 42, तो d इज इक्वल टू आ गया 6, 7 6 या 42। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपका है 10th। l गिवन है, l मीन्स लास्ट टर्म, और s गिवन है, a फाइंड करना, n गिवन है। तो देखिएगा इस प्रकार से कर देंगे डायरेक्ट। Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, एक ये भी रिलेशन है a प्लस l या a प्लस a n। तो ये गिवन है हमको 144 n अपॉन 2 n अपॉन 2 मीन्स 9 अपॉन 2। a फाइंड करना तो a प्लस l हमको गिवन है 20 गिवन है, 28 गिवन है, ये l 28 है तो ये हो जाएगा हमारा 28। 16 9 या 144, तो इसको लिख सकते हैं हम 144 इंटू 2 अपॉन 9, ये इधर रेसिप्रोकल में नंबर आ गए और इक्वल टू हमारा बचा हुआ है a प्लस 28। 16 9 या 144, 16 9 या 144, 16 2 या 32, 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, 32 माइनस 28 दैट इज a इज इक्वल टू आ गया आपका है 4। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4th में 10 क्वेश्चन थे, हमने आपके कंप्लीटली कराए। इस क्लास में क्वेश्चन 3 ही कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें आपको क्वेश्चन 4 से हम करवाएंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल।